एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब होती है और शाम को जब वो काम करके घर के लिए वापस आ रहा होता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसके पास में फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोर पर से आप ले आना। और उन दवाओं के बारे में जब उसकी पत्नी होती है जब उससे बताती है तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है, उसका दिल जो होता है बाग बाग हो जाता है। उसके बाद में एक मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे पहुँचता है और उस मेडिकल स्टोर पे पहले से कई सारे कस्टमर खड़े थे, तो कुछ संकोच करता है वहाँ पे उनके सबके सामने, वो नहीं कहना चाहता था उस बात को। लेकिन जब कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद में वो व्यक्ति जो होता है, जो मेडिकल स्टोर का मालिक होता है, उससे डरते हुए और सहमते हुए एक बात कहता है कि मेरे को ऐसी टैबलेट चाहिए। तो उसके कहने के अनुसार जो मेडिकल स्टोर का ऑनर होता है उसको उस टैबलेट का एक स्टिप दे देता है। लेकिन एक स्टिप जब दे देता है तो वो कहता है कि दरअसल हमको कई सारे स्टिप चाहिए हैं। तो इसके बाद में जो मेडिकल स्टोर का ऑनर होता है उसको तकरीबन 8 से 10 तक स्टिप दे देता है और वो स्टिप लेने के बाद में वो हंसते मुस्कुराते हुए सीधे अपने घर जाता है। और घर जाने के बाद में परिवार के साथ में बैठ के शाम को खाना खाता है और सो जाता है। सोने के बाद में जब सुबह होती है तो तकरीबन 6:30 बजे का ये वाक़या होता है। तो उस घर से अचानक एक भयानक रोने की आवाज़ आती है और जब रोने की आवाज़ आती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति होते हैं वहाँ पे, उन व्यक्तियों को वहाँ पे जमघट लगना शुरू हो जाता है। और जिसके बाद में लोगों को पता चलता है कि जो उसके पति हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद में ये जो मैटर होता है पूरे मोहल्ले में ये खबर, ये मैटर आग की तरह फैल जाता है। और उसके बाद में वो जो पत्नी है, वो जिसके पति का देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो अपने भाई को फ़ोन करती है। और फ़ोन जब करती है और उसके भाई आते हैं तो आने के बाद में जब पता चलता है इस घटनाक्रम के बारे में कि इस घटना के पीछे ये हाथ है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आजकल के दुनिया में एक पत्नी, एक औरत अपने पति के साथ में शायद ये भी कर सकती है। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ में ऐसा कौन सा वाक़या और ऐसी कौन सी घटना को अंजाम देती है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय गाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को, आपके सभी इष्ट मित्रों को भारतीय गणतंत्र दिवस की सब परिवार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का जो पुलिस स्टेशन एक पड़ता है बिठूर। बिठूर के अंतर्गत आने वाला एक आने वाली कॉलोनी पड़ती है ध्रुव नगर कॉलोनी। ध्रुव नगर कॉलोनी में ये घटनाक्रम 19 जनवरी 2025 सुबह के तकरीबन 6:30 बजे का वाक़या होता है। एक महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल के करीब होती है, जिसका नाम होता है शबाना। और ये सुबह जब 6:30 बजे उठती है तो देखती है कि इसके जो पति हैं, जिनका नाम आबिद होता है, उम्र उनकी 45 साल के करीब होती है, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेथ हो गई है। ऐसा देखने के बाद में जाहिर सी बात है रोती है और चीख मार मार के ज़ोरों से जब इसके घर से रोने की आवाज़ आती है तो जाहिर सी बात है जो मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति हैं वो सारे वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, उनका जमघट लग जाता है और धीरे धीरे ये बात जो होती है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। इसके बाद में जो ये शबाना है, इस चीज़ की खबर अपने जो भाई इसके होते हैं, जिनका नाम सलीम होता है, उनको खबर देती है कि दरअसल जो आपके भानोई साहब हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। ठीक उसके फ़ोन करने के बाद में सलीम वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर जब इस घटनाक्रम को देखते हैं तो पुलिस को भी सूचित किया जाता है। तत्काल जो थाना बिठूर होता है कानपुर के, उसके जो SHO होते हैं दलबल के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में
उस जो बॉडी होती है उसका बहुत बारीकी से परीक्षण कर रहे होते हैं। तब तक उसकी जो पैंट होती है, पैंट की पॉकेट में कुछ कुछ सेक्स वर्धक टैबलेट होती है, उनके स्टिक पाए जाते हैं। और जब उन स्टिक के बारे में पूछा जाता है उस शबाना से, तो बताती है कि दरअसल जब ये सेक्स वर्धक जो गोलियाँ होती हैं इनको खा कर के जब ये सारी संबंध हमारे साथ में बनाया करते थे, तो कहीं ज़्यादा हमको एक आनंद की अनुभूति होती थी। और ये जो भी कुछ होता था हम दोनों लोगों की सहमति के अनुसार होता था। ऐसी बात जब वो पुलिस की टीम को बताती है, तो खैर इस बात पे पुलिस की जो टीम होती है ज़्यादा गंभीरता सोचती नहीं है, और जो डेड बॉडी होती है उसको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है, उसके बाद में जब डेड बॉडी वापस आती है तो उस फैमिली को सौंप दी जाती है। और उसके बाद में जो मुस्लिम धर्म में उसके रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार उसका सुपुर्द खाक होता है। और तब तक जो डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है। और दरअसल पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उसमें जो उसकी रिपोर्ट आती है उससे चौंकाने वाले वाक़े का खुलासा होता है। दरअसल उसमें ये आता है कि इस आबिद नाम का जो व्यक्ति है उसकी मौत वो सेक्सुअल शक्तिवर्धक जो टेबलेट होती है उनके खाने से नहीं हुई है। दरअसल उसकी मौत रियलिटी तौर पे तो गला दबाने से हुई है। जब ये रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस की जो टीम होती है उसके जो SHO होते हैं, वो जो इस आबिद होते हैं, इसके जो साले होते हैं सलीम, उनको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद में तत्काल जो सलीम होता है पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और वहां पे पहुंचने के बाद में पुलिस के टीम के साथ में ही सीधे अपने घर पे आ जाते हैं, जहां पे उसकी बहन शबाना होती है। और शबाना से जब पूछताछ पुलिस की टीम करती है सलीम के सामने ही, तो पहले तो पुलिस की टीम को गुमराह करती है, लेकिन जब पुलिस को कोई तथ्य की जानकारी की कोई सबूत क्लियर तौर पे नहीं पता लगता है, तो जो पुलिस की टीम होती है वो जो ये शबाना होती है इसका जो फ़ोन नंबर की CDR है वो निकलवाती है। और जो आबिद का मोबाइल नंबर होता है उसकी भी CDR निकलवाई जाती है। लेकिन आबिद की CDR निकलवाने पे ऐसे कोई भी आपत्तिजनक कोई नंबर नहीं मिलता है जिससे उसकी काफ़ी देर तक बातचीत होती हो, या कोई भी ऐसी बातचीत हुई हो जिसमें कहीं पर से कोई डाउट या शंका पुलिस को दिख रही हो। लेकिन हाँ, शबाना के नंबर पे एक ऐसा संदिग्ध नंबर मिलता है जिससे कई सारे घंटों बात होती थी। और इस हादसे, इस घटनाक्रम को जन्म देने के पहले भी उससे बात हुई थी। पुलिस की सुई यहीं पे रुक जाती है और सीधे जब उस आदमी के बारे में पुलिस की टीम पूछती है शबाना से, तो ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाती है। उसके बाद में वो बताती है कि वो जो नंबर होता है दरअसल रेहान का होता है, और रेहान से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। तकरीबन ये 2024 से चल रहा होता है, और जो कि इससे तकरीबन उम्र में 20 साल छोटा होता है, उससे इसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। और जब पुलिस गहनता से इस विषय में जांच पड़ताल करती, पूछताछ करती है, तो घटनाक्रम इस प्रकार से कुछ सामने निकल के आता है। दरअसल 2024 की बात होती है। इंस्टाग्राम पे एक ID शबाना अपने नाम की बनाती है, और उस समय इसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल की रही होगी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकल के आई उसके अकॉर्डिंग। और तरह तरह की जो नई इमेजेस होती हैं, फ़ोटो होती है, वो अपनी उस पर अपलोड किया करती थी। और उसी दौरान इंस्टाग्राम ID पे ये रेहान नाम का एक लड़का होता है जिससे इसकी मुलाकात होती है, जो कि मूलतः ये रहने वाला होता है, ये एक ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश का उन्नाव का एक बांगरमऊ एक जगह पड़ती है, शहर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला होता है। इसकी मुलाकात होती है, और मुलाकात इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों लोगों में जो शारीरिक संबंध होते हैं वो भी बनने लगते हैं। और धीरे धीरे जब इन दोनों लोगों का जो प्रेम प्रसंग है, ये अनैतिक जो प्रेम प्रसंग है वो आगे बढ़ा करता है। उसके बाद में जब इसके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो शबाना बताती है कि दरअसल उसका जो पति है वो छोटे छोटे जो सिटीज़ कस्बों में मेले होते हैं, वहाँ मेलों में झूले लगाने का काम करता है। अक्सर उनके बीच में पति पत्नी में लड़ाई हुआ करती है, और वो जो आबिद है वो अपनी पत्नी को काफ़ी मारता पीटता भी है, ऐसी वो जानकारी पुलिस की टीम को देती है। हालांकि उसके एक लड़के का भी जन्म हो जाता है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साढ़े 17 साल के करीब है इस समय।
और फिर जब ये घटनाक्रम पुलिस की टीम को बताती है और वो बताती है कि इसके बाद में हम दोनों लोगों का अब जब बात आगे बढ़ती है तो उसमें शादी करने की बात आ जाती है। तो जब शादी करने की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि उसके पति पहले से थे, तो उनको रास्ते से हटाना था किसी न किसी तरह से। तो जब रास्ते से हटाने की बात रेहान से शबाना करती है तो जो रेहान होता है ऐसे कहता है ठीक है आप परेशान न हो, मैं कोई विकल्प निकालता हूँ। और जो कि दिल्ली में मूल रूप से ऑटो चलाने का काम करता है रेहान। तो इसके बाद में रेहान फिर इसकी प्लानिंग करने लगता है और रेहान के साथ में एक लड़का और होता है जिसका नाम विकास होता है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं पड़ता है। बदायूं के ककराला गोविंदपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला होता है। ये भी 2019-20 के तकरीबन साल की बात है, तब ये दिल्ली में रह के दोनों साथ में ऑटो चलाने का काम करते थे। लेकिन इस समय जो ये विकास है वो शायद पंजाब में किसी परिवार का खाना बनाने का काम करता है। तो ठीक एक तय जो समय होता है उसके मुताबिक ये विकास और जो रेहान होते हैं ये 17 जनवरी 2025 को ये सीधे दिल्ली से निकलते हैं और कानपुर के घंटा घर में जो एक मोहल्ला होता है वहाँ पे एक होटल में रुकते हैं रात को। और रुकने के बाद में ये जो शबाना होती है ये इनसे मिलने के लिए तकरीबन रात के 9 बजे आती है और आने के साथ साथ में अपने साथ में तकरीबन 20,000 रुपये भी लेके आती है। और वो 20,000 रुपये जब विकास देखता है तो उसके मन में एक लालसा जागृत होती है कि इतने दिनों से वो दर की ठोकरें खा रहा था और किराए से लेके ऑटो चला रहा था। अब जाहिर सी बात है जिसका किराए से ऑटो लिया है उसको भी पैसा देना होता है। तो उसके बाद में तकरीबन इसके पास में 200-300 रुपये ही बचते थे। तो शायद इसकी जो आकांक्षा थी पैसे कमाने की वो पूरी नहीं हो रही थी। तो 20,000 रुपये जब इसको दिखाए जाते हैं तो उसके मन में लालच आ जाता है और ये सोचता है कि शायद जो ऑटो लेने की एक हमारी आकांक्षा है, एक मनसा थी, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक उसके शबाना के बताए के अनुसार प्लान तय हो जाता है और उस प्लानिंग के बाद में शबाना तो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में खाना खाते पीते हैं ये और आबिद दोनों और लेट जाते हैं। और रात का तकरीबन 18 और 19 जनवरी की जो रात होती है 2025 में, उस रात को तकरीबन 12 बजे शबाना के घर पे पहुंचते हैं, जो कि कानपुर के बिठूर में ये जगह पड़ती है, धूनगर कॉलोनी वहाँ पे। और ये पहले से वहाँ पे बैठे होते हैं मकान के बाहर। और जब शबाना देखती है कि उसके पति जो होते हैं आबिद गहरी नींद में सोए हैं, तो इतने में उस समय टाइम रात का तकरीबन 1 बजा था। इतने में ये दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद में वो दोनों जो व्यक्ति होते हैं रेहान और विकास अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद में जो रेहान और विकास होते हैं ये आबिद के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं और जो शबाना उसकी पत्नी होती है वो उसके सीने पे बैठ के उसके गले को दबाती है और तब तक दबाए रखती है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसकी डेथ नहीं हो जाती है। और ये सारी घटनाक्रम जब पुलिस की टीम को बताती है, फिर धीरे धीरे ये खबर वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एक पत्नी अपने पति के साथ में क्या ये कर सकती है। जबकि देखा जाए तो ये जो रेहान है ये शबाना से तकरीबन 20 साल इसकी उम्र छोटी होती है, लेकिन शारीरिक संबंधों का एक अनैतिक जो संबंध होता है वो इस कदर परवान चढ़ जाता है कि इन दोनों लोगों ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक हंसता खेलता परिवार हमारे द्वारा उजड़ जाएगा। हालांकि इसमें तकरीबन 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिसमें ख़ास तौर पे जो रेहान और विकास और एक तो जो शबाना है उसका जो लड़का 17.5 साल का है सलमान, हालांकि वो पहले से ही अपने मामा सलीम जो हैं उनके साथ में रहता है। ऐसी घटनाक्रम का जब पुलिस के सामने खुलासा होता है तो पुलिस की जो टीम होती है रेहान और विकास और शबाना इनको अरेस्ट करके 22 जनवरी को इनको गिरफ़्तार करती है। 2025 में इनको गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है
और जेल भेजने के बाद में जो फाइनल पुलिस की एक चार्जशीट होती है वो अभी संभवतः सबमिट नहीं हुई, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन मित्रों, ये अनैतिक संबंधों की जो एक आग होती है वो ऐसी फैल जाती है लोगों के हृदय में, वो शायद इस चीज़ का भी आकलन नहीं कर पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है। और शायद इन्हीं चीज़ों का परिणाम इस परिवार के सामने, और ये जो नवयुवक दो होते हैं विकास और रेहान, उनके द्वारा ऐसे कुकृत्य को जन्म दिया गया, जिसके द्वारा उनकी ज़िंदगी तो अंधकारमय हो ही गई, और साथ में उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनके माता पिता, उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है जब उनको ऐसी खबर की जानकारी होती है। तो मित्रों, कहने की बात अलग है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है। अगर जो कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका प्रायश्चित उसी को भोगना पड़ता है। और मित्रों, इस कहानी और इस एपिसोड को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा कतई नहीं है कि आपको पीड़ा हो, आपको कष्ट हो, आपको किसी प्रकार से आपका दिल दुखे। इस कहानी और इस एपिसोड को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन इरादा ये है कि आप सब लोग मेच्योर बने, परिपक्व बने, दूरदर्शी बने और सजग रहें। और इस एपिसोड में मित्रों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूँ नहीं बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को, आपके इष्ट मित्रों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।